कहा कि हे वेदव्यास जी, आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों है? इस उदासी का कारण क्या है? कहा कि हे प्रभु, मैंने एक वेद के 4 भाग कर दिए, महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी, 17 पुराणों का वर्णन कर दिया, लेकिन अभी तक मेरे हृदय में शांति नहीं है। आप हमें यह बतलाइए कि हमें शांति किस प्रकार मिलेगी, और हमें यह बतलाने की कृपा करें मैं किस ग्रंथ की रचना करूं जिसके लिखने से मेरे हृदय में शांति मिले। देवर्षि नारद ने कहा कि हे वेदव्यास, आपने भले ही एक वेद के 4 भाग किए हैं, भले ही 17 पुराण रची हो, क्या जो 17 पुराण आपने रची उस पुराणों में भगवान कृष्ण के चरित्रों का वर्णन है? कहा भगवान के चरित्रों का तो वर्णन नहीं है। तो कहा कि हे देवर्षि, मुझे क्या करना चाहिए? देवर्षि नारद ने कहा पहले आप ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान के चरित्रों का वर्णन हो कि हे वेदव्यास, व्यक्ति अधर्म के कामों में फंसकर भगवान को भूलता जाता है, और आपने महाभारत की तो रचना की, उसमें भगवान ने ही पांडवों का साथ दिया था, लेकिन भगवान की लीलाओं का उसमें वर्णन नहीं है। आप कोई ऐसा उपाय ढूंढिए जिसमें भगवान की संपूर्ण लीला हो, और संपूर्ण लीला के साथ साथ भगवान की बाल लीलाएं भी उसमें शामिल हों, तभी आपके हृदय में शांति मिलेगी। कि हे वेदव्यास, अगर आपको विश्वास ना हो, यह कथा देवर्षि नारद वेदव्यास को बता रहे हैं, और अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं अपने पूर्व जन्म का वृतांत कहूं? कहा महाराज वृतांत कहिए। हे वेदव्यास, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, और मेरी माताजी एक ब्राह्मण के यहाँ गौ सेवा, संत सेवा और ब्राह्मण सेवा किया करती थी। मेरी उम्र 5 वर्ष की थी। मैं भी वहीं पर माताजी के साथ गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा किया करता था। उस ब्राह्मण के यहाँ साधु महात्माओं की जमात चतुर्मास बिताने के लिए, यानी बरसात के 4 माह बिताने के लिए आए। बंधु, आजकल हमारे यहाँ पर साधु महात्मा मांगने के लिए आ जाते हैं ना, लोग तो यह कह देते हैं हमारे यहाँ सूतक और सोहर है, हम देने वाले नहीं हैं। यानी 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी देने में सूतक तक लगा देते हैं, यदि देने को ना पड़े। आप दे दिया करें, क्योंकि पता नहीं किस भेष में नारायण आ जाएं। अगर तुम सोचो हमें भगवान नारायण 4 हाथ जब तक उनके हम ना देखें, जब तक हम कुछ नहीं देंगे, तो इस कलयुग का प्राणी इतना भक्ति के मार्ग पर नहीं उतरा कि उसके कहने पर भगवान नारायण आ जाएं। इस कलयुग का प्राणी इतना भक्त नहीं है कि भगवान तुम्हारे यहाँ मांगने के लिए आए। भगवान तो भेष बदल कर आते हैं। अरे धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान ने किस रूप में दर्शन दिए? कुत्ते के रूप में। धर्मराज युधिष्ठिर को कुत्ता ने काट दिया, और नकुल सहदेव कहने लगे हे भ्राता, इसको कहां ले जा रहे हो? कहा कि ये भी हमारे साथ स्वर्ग जाएगा। जब तक यह कुत्ता हमारे साथ स्वर्ग नहीं जाएगा तो हम स्वर्ग जाने वाले नहीं हैं। और साक्षात भगवान नारायण शंख चक्र गदा में आ गए और कहने लगे धर्मराज, आज तुम्हारे धर्म को देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है। आपके जैसा धर्मात्मा राजा अगर होगा तो भगवत प्राप्ति निश्चित ही संभव है। देवर्षि नारद कहने लगे वेदव्यास,
मैं भी उन साधु महात्माओं की सेवा करने लगा। वह रात्रि के समय कीर्तन किया करते थे, तो भी मैं अपनी माता जी के साथ जाया करता था और उनके कीर्तन में सम्मिलित हुआ करता था, यानी भगवान का भजन सुना करता था। आज कहीं कीर्तन हो जाए, कोई से कह दो बैठ लो, कहा हमारा टाइम कहाँ है बैठने का, इतना काम है। बंधुओं, टाइम किसी के पास नहीं है, समय निकाला जाता है। समय अलग से बनकर नहीं आता, समय निकालोगे जब समय मिलेगा। और आजकल मोबाइल महाराज की अहेतु कृपा सबके ऊपर बरस ही रही है, कोई खाली नहीं है। पूर्ण रूपेण कृपा मोबाइल महाराज तो है ही है, खाली मनुष्य भी सरकाता जाता है। यानी धर्म यानी अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। सत्संग में जब 10 बार कहोगे तब जाएंगे, और जब मरेंगे धर्मराज कहेंगे निकालो इनकी डायरी। डायरी में निकलेगा अत्याचार इनने किया, दुराचार भी इन्होंने किया, स्त्री का हरण भी किया, अनेक मुद्दे आएंगे, फैसला होगा। अब इनको कहाँ डाला जाए, फांसी दी जाए कि नरक में डाला जाए। पापों के अनुसार नरक भी मिलेगा, आगे नरकों का वर्णन आएगा। यानी जो हम धर्म करेंगे तो वह साथ में जाएगा। कहते महाराज लेकिन धर्म होता नहीं है, कैसे करें, बहुत कम पड़ता है। हमने कहा मोबाइल चलाने में समय कम नहीं पड़ता, 24 घंटा का दिन कहो 30 या 35 घंटा का करना पड़े तो भी कम पड़े। हमने कहा 24 घंटा में 5 घंटे भगवान के लिए निकाल दो, 19 घंटे तुम्हारे लिए। कहा महाराज संसार के कामों के लिए 19 घंटे कम है, लेकिन भजन के लिए 5 घंटे बहुत ज्यादा हैं। हमने कहा 20 घंटे काम के लिए 4 घंटे भगवान के लिए निकाल दो। कहा महाराज बहुत ज्यादा है। 21 घंटे काम के लिए 3 घंटे भगवान के लिए। कहा महाराज भजन के लिए ज्यादा है, लेकिन संसारिक कामों के लिए समय बहुत कम है। यानी संसार में काम करने के लिए समय कम पड़ता है और भगवान का भजन करने के लिए समय ज्यादा लगता है। आज हम कितना ही कमा लें धन, यह धन जाने वाला नहीं है। क्या जाएगा? भजन जाएगा। और भजन कब करेंगे? जब 1 मिनट बैठेंगे, फिर 2 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। आज लोग नवरात्रि का व्रत 9 दिन रहते हैं। नवरात्रि व्रत रहा है ना, चैत्र की नवरात्रि 9 दिन रहते हैं। पहले दिन किसी प्रकार कट गया, प्रकार है किसी प्रकार कट गया। दूसरा दिन आया, बुखार चढ़ आई, सिलमनाबाद में भर्ती हो गए। सिलमनाबाद में कहा ज्यादा है, तीसरे दिन कटनी में हो गए और ज्यादा हो गई। चौथे दिन जबलपुर चले गए, जबलपुर में 8 दिन तक रहे। और लेकिन व्रत चल रहा है, व्रत में कोई कमी नहीं है। और नवरात्रि पूरी हो गई और बुखार उतरा नहीं, घूम घाम कर घर में आ गए। ऐसा व्रत कौन काम का? यानी अभ्यास पहले बनाओ। पहले 1 घंटे का व्रत रखो, फिर 2 घंटे का व्रत रखो, फिर 3 घंटे का रखो, फिर 1 टाइम का रखो, फिर पूरे दिन का रखो, फिर 2 दिन का, फिर 3 दिन का, फिर 5 दिन का। अरे हमने व्रत वाले तो इतने देखे हैं, कहो 1 बेल पत्र और 1 गिलास दूध में 13 माह तक व्रत रखते हुए देखा है। यानी कब? जब अभ्यास होगा तब। कथा में बैठने से पहले भागवत में आया है, आसन को जीतो। आसन जब तक नहीं जीतोगे, जब तक कथा में मन नहीं लगेगा। कथा में बैठने से पहले आसन को शुद्ध करो, आसन को जीतो, बैठने की आदत डालो। जब हम बैठेंगे
जब तो हम कथा सुन पाएंगे। कहो 3 घंटा की कथा में कहीं इस साइड पैर करे, कहीं इस साइड पैर करे, कहो लेट गए। और सबसे बड़ी दुविधा कथा में निद्रा देवी बहुत सताती है। और लोग ऐसी जगह देखते हैं जहां टिकने के लिए भी हो और महाराज जी देख भी ना पाए, है कि नहीं। यानी बस के कंडक्टर और व्यास गद्दी पर बैठा हुआ वक्ता की नजर हर व्यक्ति पर रहती है। बस का कंडक्टर होता है, तुम चाहे जहां से चढ़ो वो समझ जाएगा सवारी अभी चढ़ी है, और तुम जहां पर बैठो हमारी नजर तो पर नहीं है, कौन बात करता है कौन नहीं करता। बंधु हमारा कुछ नहीं आता, खूब बात करो, खूब सब करो, आप अपना धर्म कम कर रहे हो। यानी बात करते करते सती को भी दक्ष के यज्ञ में जाकर भस्म होना पड़ा था। तो हम हो आप उनसे बड़े तपस्वी, आप तपस्विनी उतनी बड़ी नहीं है। आज देवर्षि नारद माता के पास जाकर सत्संग सुनने लगे। चतुर्मास बीत जाने के बाद हे व्यास जी, जब वह साधु महात्मा जाने लगे ना, तो हमने कहा हे महात्मा जी हमको भी अपने साथ ले चलिए, हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन रात्रि को हमारी माता जी साधु के पास फिर पहुंच गई। कहा बाबा आप बाबा हो सो हो, लेकिन आप हमारे पुत्र को बाबा न कर देना। यानी आपका जीवन तो बेकार है, लेकिन हमारा पुत्र बेकार हुआ ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन पुत्र कहता है हमको अकेले छोड़कर मत जाना। संत दुविधा में फंस गए और कहने लगे पुत्र अभी तुम्हारी माताजी हैं, जब तक माताजी हैं तुम उनकी सेवा करो। जब माताजी का शरीर सिधार जाएगा, जब तुम मथुरापुरी में जाकर भगवान नारायण की तपस्या करना। और जब तक हम आपको एक मंत्र देते हैं, इस मंत्र का जप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 12 अक्षर मंत्र। जब 12 अक्षर का मंत्र दे दिया, साधु महात्मा चले गए। देवर्षि नारद बहुत रोए। हे व्यास जी, मुझे भजन के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हमारी माता जी हमको भेजने के लिए तैयार ही नहीं थी। आज साधु के जाने के बाद एकांत में देवर्षि नारद बैठ गए और माता जी गाय दोहने के लिए गई। उन्हें सर्प ने डस लिया। किसी गांव वाले ने आकर कहा आप यहाँ पर बैठे हुए हो, आपकी माता जी को सर्प ने डस लिया है। व्यास जी सत्य बचनाएं, हमें एक भी दुख नहीं हुआ। हम तो चाहते थे कब माता जी पधारें और हम कब भजन करें। आज हमारी प्रभु ने सुन ली, लेकिन पुत्र धर्म होने का कर्तव्य हमने निभाया। हम वहां गए, माता जी का दाह संस्कार किया और मथुरापुरी में हम चल दिए और वहां पर भजन करने लगे। भजन करते करते भगवान की प्राप्ति ना हुई, लेकिन भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया। भगवान ने स्वप्न में कहा कि हे देवर्षि नारद, इस जन्म में तू हमें नहीं मिल सकता, इसलिए हमने तुझे स्वप्न में दर्शन दिया है, कहीं तू भटक ना जाए। हमने इतने वर्षों तक भगवान की तपस्या की, आज तक भगवान ने दर्शन नहीं दिया। हे नारद, तू उस जन्म में हमारा पार्षद रहेगा। हे व्यास जी, जब आकाशवाणी ने ऐसा कहा तो हमको बहुत प्रसन्नता हुई और हम सोचने लगे कब यह शरीर हमारा समाप्त हो। एक हमें वीणा आकाशवाणी में मिली, उस वीणा को बजा बजा कर भगवान का भजन करते थे और भगवान का यश गान गाने लगी। और तदंतर में ब्रह्मा जी को उबासी आई और मैं उनके मुख में प्रवेश कर दिया और दूसरे जन्म में मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा का पुत्र कहाया। इस प्रकार मैं भगवान के पार्षदों में से एक रहा। हे वेद व्यास जी,
जब तक आप भगवान के चरित्रों का वर्णन नहीं करेंगे ना, जब तक आपके हृदय में शांति नहीं मिलेगी। आज देवर्षि नारद वेदव्यास जी को समझाकर चल दिए। वेदव्यास जी ने एक ग्रंथ की रचना की। 4 श्लोक जो देवर्षि नारद ने दिए थे, उसी 4 श्लोकों को कविताबद्ध कर दिया और उस ग्रंथ का नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण उस ग्रंथ का नाम रखा और सर्वप्रथम अपने पुत्र सुखदेव जी को उस ग्रंथ को सुनाया। जब उस ग्रंथ को सुनाया, सुनाने के बाद संपूर्ण कथा पूर्ण हो गई। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, यहां तक तो भागवत की रचना तक कथा पूर्ण हुई, आगे महाभारत ग्रंथ की कथा आती है। कुरुक्षेत्र में 18,000 अक्षौणी सेना है। महाभारत का युद्ध चल रहा है। 19वें दिन युद्ध समाप्त हुआ। 20वें दिन युद्ध भूमि की सफाई हुई और 21वें दिन फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। जब युद्ध प्रारंभ हो गया